हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है, प्रोजेक्ट वर्सेस अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी, कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है तो सब्जेक्ट कैसे चेंज करें, इन सब के बारे में डिटेल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपका कोई भी डाउट या कंफ्यूजन ना रहे। अभी देखते हैं अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में। अप्लाइड पॉजिटिव नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक सकारात्मक साइकोलॉजी है। पॉजिटिव साइकोलॉजी को मार्टिन सेलिग्मन ने 1998 में इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी कहा जाता है। उनका मेन फोकस इस पर था कि हैप्पी प्लस मीनिंगफुल लाइफ। साइकोलॉजी को अभी तक ऐसा देखा जाता था कि मेंटल इलनेस की स्टडी करना, उसे समझना, थेरेपी काउंसलिंग तैयार करना, ट्रीटमेंट देना, नेगेटिव ट्रेड्स को ठीक करना, लेकिन साइकोलॉजी बस मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करना यही तक सीमित नहीं है। पॉजिटिव साइकोलॉजी मेंटल डिसऑर्डर को तो ठीक करेगी ही, पॉजिटिव साइकोलॉजी का मेन फोकस इस पर है कि इंसान के अंदर पहले से जो स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है, स्किल है, उसको और बेहतर करना, इनहेंस करना, जिससे इंसान खुद से मिल सके, टू नो योर सेल्फ और एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके। जब हमें हमारे स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाता है तब अब हमारे बेस्ट वर्जन को एक्सपीरियंस करते हैं। इसके साथ ही पॉजिटिव साइकोलॉजी में पॉजिटिव स्टेट्स की बात की है, जैसे ग्रेटिट्यूड, माइंडफुलनेस, कंपैशन, रेजिलियंस। अभी बात करते हैं ग्रेटिट्यूड के बारे में। ग्रेटिट्यूड को हजारों सालों से फॉलो किया जाता है और लगभग सारे रिलीजन में ग्रेटिट्यूड की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है। ग्रेटिट्यूड मतलब आभारी होना, शुक्रगुजार होना, थैंकफुल होना। आपके पास जो भी पॉजिटिव क्वालिटीज है उसके लिए आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलते रहना है। अगर आपके पास ऐसी क्वालिटीज है जिससे आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको तो ऐसे काम करते रहिए, और ऐसे स्किल के लिए आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना पॉजिटिव बनाने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना काइंड बनाने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। आप में कौन सी क्वालिटीज है? हो सकता है आप कुकिंग अच्छा करते होंगे, आप गाना अच्छा गाते होंगे, या फिर आप स्पोर्ट में अच्छे होंगे। जो भी क्वालिटी आपके अंदर है उसके लिए आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलते रहना है। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड यू विल ऑलवेज ऑलवेज एंड अप हैविंग मोर एंड मोर। आप जितना ग्रेटफुल होंगे उतना आपको और ज्यादा मिलेगा। ये हो गया ग्रेटिट्यूड के बारे में। अभी बात करते हैं माइंडफुलनेस के बारे में। माइंडफुलनेस मतलब अवेयर होना, अलर्ट होना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। आप जो भी काम कर रहे हो उसकी पल पल की जानकारी होना, लेकिन मन का क्या कहना, मन तो भटकता रहता है। ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, उसने मुझे ऐसा बोला, मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं। ऐसे बहुत सारे थॉट हमारे माइंड में चलते रहते हैं। पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में हम इस पल को एंजॉय करना भूल जाते हैं। ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है कि हम वो सब चीजें करते हैं जो हमें पसंद नहीं आते। फ्रेंड, उन चीजों के लिए वक्त निकालो जिनसे आपको सचमुच खुशी मिलती है। फिर काम काम नहीं, खेल लगेगा। इससे आप जो भी करोगे उसे खुल के एंजॉय कर पाओगे। जैसे खाना खाते समय आप खाना ही खाओगे, किसी और चीज के बारे में नहीं सोचोगे, उस खाने के एहसास को फील करोगे। किसी से बात कर रहे हो तो उनसे अच्छे से बात कर पाओगे। खेलते वक्त खेलोगे, पढ़ाई करते वक्त पढ़ाई करोगे। यही माइंडफुलनेस में बताया है। आप जो भी काम कर रहे हो उसका अवेयरनेस आपको होना चाहिए कि आप वो काम कर रहे हो, और एक समय में एक काम में फोकस करना, ये सब माइंडफुलनेस में बताया है। जो लोग माइंडफुलनेस और ग्रैटिट्यूड की डेली प्रैक्टिस करते हैं उनमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ को खुल के जीते हैं।
बीमारी ऐसे शरीर में नहीं रह सकती जो तन मन से स्वस्थ हो। ये सब पॉजिटिव साइकोलॉजी में आता है। इसके साथ ही अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी में आते हैं कंसेप्ट, हिस्ट्री, नेचर, डायमेंशन, स्कोप ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, सीलिंगमैन, परमा। उसके बाद देखो पॉजिटिव इमोशन, स्टेट, प्रोसेस, पॉजिटिव इमोशन, वेल बीइंग, होप, ऑप्टिमिज्म, लव, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, पॉजिटिव इमोशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका स्ट्रेंथ, वर्च्यू, कैरेक्टर स्ट्रेंथ, रेजिलेंस, एम्पैथी, अल्ट्रुइज्म। उसके बाद हैप्पीनेस आता है। हैप्पीनेस में आता है हैप्पीनेस ऑफ वेल बीइंग, स्कोप, टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस, थ्योरीज, मेजरमेंट, और कौन कौन से, सेटिंग, गोल्स, लाइफ एंड हैप्पीनेस। उसके बाद फ्रेंड है फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड। ये सब अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी के सिलेबस में आता है। फ्रेंड अभी बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्सेस अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी, कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, क्या है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, ये सब अभी हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्रोजेक्ट में क्या होता है, प्रोजेक्ट में आपको एक आधे टॉपिक पर रिसर्च करना होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना होता है। प्रोजेक्ट वर्क से आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। प्रोजेक्ट वर्क करने से आपको ये पता चलेगा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखा जाता है, सैम्पलिंग मेथड कौन कौन सी होती है, कौन से रिसर्च के लिए कौन सी सैम्पलिंग मेथड यूज करनी चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, इंटरवेंशन, स्टैटिस्टिक टेस्टिंग, इन सब का एक्सपीरियंस मिलता है और काफी इंटरेस्टिंग है प्रोजेक्ट वर्क। प्रैक्टिकली आप जब एक्सपीरियंस करोगे ये सब तो आप बहुत एंजॉय करोगे। फ्रेंड एमए साइकोलॉजी होने के बाद अगर आपको हायर स्टडी करनी है, जैसे एमफिल हो गया या फिर पीएचडी, एमफिल या पीएचडी करने के लिए आपको रिसर्च का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि आपको एमफिल करना है, पीएचडी करना है, तो आपको प्रोजेक्ट वर्क लेना चाहिए। प्रोजेक्ट वर्क बहुत सारे स्टूडेंट को हार जाता है और स्टूडेंट की डिग्री प्रोजेक्ट की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाती है। इसलिए इग्नो ने अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है। फ्रेंड अगर आपको रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो आप अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी ले सकते हो। अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का थ्योरी का पेपर होगा 100 मार्क का। फ्रेंड अगर आप अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी से आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हो तो फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होंगी, क्योंकि इग्नो एक यूजीसी अप्रूव्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इग्नो में जितने भी कोर्सेस है वो सब अप्रूव्ड है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी ले सकते हो। फ्रेंड अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, टीचर बनने के लिए आपको एमए साइकोलॉजी होने के बाद एक तो बीएड करना पड़ेगा या फिर नेट सेट या फिर पीएचडी करनी पड़ेगी। फ्रेंड अभी पीएचडी तो कंपलसरी नहीं है टीचर बनने के लिए, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपको प्रोजेक्ट वर्क वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी ऑप्शन लेने के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा हार्ड जाएगा। फ्रेंड अभी बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने कोई सब्जेक्ट चूज कर लिया, मतलब प्री रजिस्ट्रेशन कर लिया, जिनको अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी वाला ऑप्शन चाहिए था लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट ले लिया। अभी उन स्टूडेंट को सब्जेक्ट चेंज करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, और वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि आपको अपने सब्जेक्ट चेंज करने हैं, और विद इन 15 to 20 डेज आपके सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, और चेंज होने के बाद आपको ईमेल आ जाएगा। और फ्रेंड ये सुविधा सिर्फ लेटेस्ट बैच के लिए है, जिनका री रजिस्ट्रेशन 2022 सेशन के लिए है, उनके लिए है। अगर आपने ऑलरेडी री रजिस्ट्रेशन किया है जनवरी बैच की 2021 में या फिर उसके पहले की बैच वाले, तो उनके लिए ये लागू नहीं है, ये लेटेस्ट बैच के लिए ये रूल लागू है। तो फ्रेंड अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है तो जल्दी से जल्दी अपने रीजनल सेंटर को विजिट करिए और अपने सब्जेक्ट चेंज करिए। फ्रेंड आई होप आपके सारे डाउट आज के वीडियो में क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। फ्रेंड बस इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।